अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुनव्वर हुसैन फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल उर्दू विथ MH में आप तमाम साथियों का खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं, अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि आज मैं आप हजरात को दरख्शां उर्दू हिस्सा 2 क्लास 10th यानी मैट्रिक वालों के लिए आज मैं सबक नंबर 2 यानी जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है 2026 में, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज के ये वीडियो बहुत ही यूनिक और इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। स्टूडेंट, बीच में यानी रमज़ान की वजह से आप लोगों से मैं रूबरू नहीं हो सका, क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी बहुत सारी चीज़ें थी, तरावी वगैरह, नमाज और ज़िक्र अज़कार, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने 11 महीने के कफ़ारे के बदले में रमज़ान ही अता किया है, जिसकी हम फ़र्ज़ मनसबी अदा करने के लिए मैं आप लोगों से गुफ्तगू नहीं हो सका, यानी आप लोगों से रूबरू नहीं हो सका। तो इसके लिए मैं आप लोगों से माज़रत ख़्वाह हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, ये कोई बाइद बात नहीं है, दूर की बात नहीं है, बस 1 महीना की वक्फ़ा था। आज से आप दम खम लेकर तैयार हो जाइए, शुरू हो जाइए, और इस उम्मीद के साथ कि सर आप जितना भी पढ़ाएंगे उस वीडियो को यानी शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे, इंशाअल्लाह यही आपका तैयारी हो जाएगा। मैं आपसे यह कभी उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों पर गौर करेंगे। और स्टूडेंट, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक कमेंट ज़रूर करेंगे। कोई नए स्टूडेंट्स हों तो वह सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। स्टूडेंट, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने दोस्तों तक इस चैनल के माध्यम से यानी उनको पहुंचाइए, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ सके और इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताखिर के आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ सबक नंबर 2 यानी भाभी जान है ना, सोहेल आज़िम अहमदी इसके राइटर यानी मुसन्निफ लेखक हैं। आज की इस क्लास के अंदर मैं टोटल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 में क्या पूछा गया है कि उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ कब हुआ? ऑप्शन ए है 20वीं सदी, ऑप्शन बी है 19वीं सदी, ऑप्शन सी है 16वीं सदी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या, ए, यानी उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ जो है ये सन यानी 20वीं सदी में हुआ, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट, पूछा गया सवाल नंबर 2 में कि उर्दू के पहले मुख्तसर अफसाने का नाम क्या है? ऑप्शन ए है अंगारे, ऑप्शन बी है नसीर और खदीजा, ऑप्शन सी है भाभी जान, ऑप्शन डी है शायद। तो स्टूडेंट, आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी, यानी उर्दू के पहले मुख्तसर अफसाने का नाम है नसीर और खदीजा। स्टूडेंट, ये बात आप ज़हन नशी कर लें, ये आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, यानी ये VVI है। यानी जब भी पूछा जाए कि उर्दू के पहले मुख्तसर अफसाने का नाम क्या है, तो आप वो बता देंगे कि नसीर और खदीजा। क्या होगा, नसीर और खदीजा जहन में बैठ गई होगी। स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कब छपा, है ना, यही बात है ना। तो यहाँ ऑप्शन ए है सन 1905, ऑप्शन बी है सन 1903, ऑप्शन सी है सन 1906, ऑप्शन डी है सन 1967। तो स्टूडेंट, आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी, यानी उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना सन 1903 ईस्वी को छपा, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ, है ना, आगाज़ कब हुआ? ऑप्शन ए है सन 1936, ऑप्शन बी है सन 1916, ऑप्शन सी है सन 1830, ऑप्शन डी है सन 1925। तो स्टूडेंट, आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ए। क्या हो जाएगा, ए, यानी तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ सन 1936 ईस्वी को हुआ। क्या हुआ, सन 1936 ईस्वी को। याद तो हो ही गया होगा ना। इसी तरीके से शबनम कमाली जो सबक नंबर 1 है, यानी हमद जो लिखे हैं, उनकी पैदाइश है सन 1938 और तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब है, सन 1936, यानी 2 साल का फ़र्क है। याद हो गया ना, कल जो बताया था कल वाले सबक में कि शबनम कमाली की पैदाइश हुई थी सन 1938 में और तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ है सन 1936 में। इससे पहले वाले सबक में मैं आपको बता चुका हूँ कि, है ना, वो जो राइटर थे कौन, शबनम कमाली।
तो ये याद करने के लिए होगा कि 1938 उनकी पैदाइश है और 1936 क्या है, यानी 2 साल कबल, यानी 2 साल पहले तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ था। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 5 में कि सुहैल आज़िम आबादी का असल नाम क्या है ना। तो यहाँ ऑप्शन ए है अहमद अली, ऑप्शन बी है सैयद मुजीबुर रहमान, ऑप्शन सी है इमाम रज़ा, ऑप्शन डी है तनवीर अली। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी, यानी सुहैल आज़िम आबादी का असल नाम है सैयद मुजीबुर रहमान। क्या है, सैयद मुजीबुर रहमान। इसी तरीके से शबनम कमाली का असल नाम क्या था, मुस्तफ़ा रज़ा। क्या था, मुस्तफ़ा रज़ा। याद हो गया है ना। मैं इससे पहले वाले सबक में यानी सबक नंबर 1 में बताया था कि शबनम कमाली का असल नाम था मुस्तफ़ा रज़ा। इसी तरीके से सुहैल आज़िम आबादी का असल नाम है सैयद मुजीबुर रहमान, यानी ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 6 में कि सुहैल आज़िम आबादी का तखल्लुस क्या था, है ना। तखल्लुस कहते हैं शायर का वह मुख्तसर सा नाम जो शेर के आखिरी मिसरा में इस्तेमाल करते हैं। या ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है सुहैल, ऑप्शन सी है आबरू, ऑप्शन डी है बर्क। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या है, बी, यानी सुहैल आज़िम आबादी का तखल्लुस है सुहैल, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। शबनम कमाली का तखल्लुस था क्या, शबनम। क्या था, शबनम। और सुहैल का क्या है, सुहैल आज़िम आबादी का है सुहैल, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 7 में है कि सुहैल की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1911, ऑप्शन बी है सन 1915, ऑप्शन सी है सन 1910, ऑप्शन डी है सन 1016, है ना। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए, यानी सुहैल की पैदाइश सन 1911 ईस्वी को हुई, है ना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ करेक्ट हो जाएगा। शबनम कमाली का यानी पैदाइश कब हुआ था, सन 1938 में, और सुहैल आज़िम आबादी का पैदाइश कब हुआ, सन 1911 में। यानी ये जो है बहुत पहले की इनकी पैदाइश है सुहैल आज़िम आबादी की, किन से, शबनम कमाली से, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट क्या है कि सुहैल का ताल्लुक किस खानदान से था, है ना। ऑप्शन ए है मजदूर ख़ानदान, ऑप्शन बी है गरीब ख़ानदान, ऑप्शन सी है तबाबत ख़ानदान, ऑप्शन डी है ज़मींदार ख़ानदान। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी, यानी सुहैल आज़िम आबादी का ताल्लुक जो है एक ज़मींदार ख़ानदान से था। किससे था, एक ज़मींदार ख़ानदान से था। स्टूडेंट यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट आप सब्र के साथ, शुक्र के साथ और दिलजोई के साथ, दिलजमाई के साथ पढ़िए। इंशाल्लाह यही क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में से बाहर नहीं आता है, यकीन मानिए। मैं यानी तकरीबन ज़्यादा तो नहीं हुआ मुझे, यानी 2023 से मैं पढ़ाना शुरू किया हूँ, 2 साल में पढ़ा चुका हूँ। यानी 23 में भी रिजल्ट दिया अल्हम्दुलिल्लाह 98 नंबर लाए स्टूडेंट्स ने, इस साल भी लाया। ये ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट कि मैं अगर स्मार्ट बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि क्या स्मार्ट बोर्ड में ही पढ़ाने वाला सब सही पढ़ाता है, गैर स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाने वाला सही है, ऐसा कोई बात नहीं है। वही क्वेश्चन वो भी पढ़ा रहे, वही मैं भी पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। बस आपके चाहिए शौक़। अगर आपको शौक़ है तो बगैर स्मार्ट बोर्ड में भी पढ़ कर क्या है 100 में 100 नंबर ला सकते हैं, है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 9 में है कि सुहैल की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई। ऑप्शन ए है दादीहाल, ऑप्शन बी है नानीहाल, ऑप्शन सी है खाला, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी, यानी सुहैल की इब्तिदाई तालीम जो है नानीहाल में हुई थी, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप लोगों का है ना साथ रहा, आप लोगों ने मुझे साथ दिया, तो इंशाल्लाह चंद माह के अंदर ही स्मार्ट बोर्ड आ सकता है, आ जाएगा इंशाल्लाह, अगर जब आप मेरे साथ रहेंगे तब, है ना। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 10 में है कि सुहैल आज़िम आबादी का आबाई वतन कहाँ है। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है बनारस, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी है गया। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ए, यानी सुहैल आज़िम आबादी का आबाई वतन है कहाँ, पटना। इसी तरीके से शबनम कमाली का आबाई वतन कहाँ था, पोखरेरा, जो जिला सीतामढ़ी के अंदर पड़ता है ना। यहाँ ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 11 में है सुहैल कौन सी नौकरी करते थे। ऑप्शन ए है दिफाई शोबा, ऑप्शन बी है ऑल इंडिया रेडियो, ऑप्शन सी है उस्ताद, ऑप्शन डी है प्रोफेसर। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
बी यानी सुहेल जो है ऑल इंडिया क्या है रेडियो की नौकरी करते थे, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 12 में है कि सुहेल ने कौन सा अखबार निकाला, है ना, कौन सा अखबार निकाला भाई? ऑप्शन ए है साथी, ऑप्शन बी है अल कबीर, ऑप्शन सी है अल हिलाल, ऑप्शन डी है अल बलाग। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी सुहेल ने साथी अखबार निकाला, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, क्या है सवाल नंबर 13 में कि सुहेल ने कितने अफसानवी मजमूए लिखे? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 2। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी सुहेल ने कुल क्या है 3 अफसाने में लिखे। इसी तरीके से शबनम कमाली का कितना था मशहूर अफसाने? 5 थे। क्या थे? 5। याद हो गया ना? यानी सुहेल का जो है शबनम कमाली का मशहूर 5 अफसानवी मजमूए थे, है ना। और लेकिन सुहेल के कितने अफसानवी मजमूए हैं लिखे हैं? 3। क्या है? ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 14 में कि सुहेल अजीमाबादी ने कितने अफसाने लिखे, है ना, टोटल। कारण ऑप्शन ए है 112, ऑप्शन बी है 125, ऑप्शन सी है 130, ऑप्शन डी है 135। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी सुहेल अजीमाबादी ने कुल जो है 125 अफसाने लिखे हैं, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 15 में कि सुहेल अजीमाबादी ने कौन सा नावल लिखा? ऑप्शन ए अलाव, ऑप्शन बी है आर्मी के रूप, ऑप्शन सी है बेजड़ के पौधे, ऑप्शन डी है निर्मला। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी सुहेल अजीमाबादी ने ये जो है बेजड़ के पौधे नावल लिखा, यानी ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 16 में है सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी है 1975, ऑप्शन सी है 1980, ऑप्शन डी है 1990। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल सन 1980 ईस्वी को हुआ, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट इससे पहले मैं बता चुका हूँ, यानी सबक नंबर 1 में पूछा गया था कि शबनम कमाली का वफात कब हुआ था, तो वहाँ याद हो गया ना, पूछा था ना कि हुआ था सन 2006 में, लेकिन सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल हुआ है सन 1980 में, यानी ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 17 में है कि सुहेल का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? ऑप्शन ए है भाभी जान, ऑप्शन बी है आशियाना, ऑप्शन सी है फरार, ऑप्शन डी है शायद। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी सुहेल का भाभी जान अफसाना आपके निसाब में शामिल है, यानी जिस किताब को आप पढ़ रहे हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 18 में कि सुहेल के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? ऑप्शन ए अलाव, ऑप्शन बी है 4 चेहरे, ऑप्शन सी है आदमी के रूप, ऑप्शन डी है अक्स। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी सुहेल के पहले अफसानवी मजमूए का नाम है 4 चेहरे। इन्होंने कितने, सुहेल अजीमाबादी ने कितने अफसाने लिखे? टोटल 125। और सुहेल अजीमाबादी ने कौन सा नावल लिखा था? वो था आपका बेजड़ के पौधे, है ना। इतनी तो बात याद हो गई होगी ना। अगर आज इस वीडियो को आप देख लेते हैं स्टूडेंट, तो दोबारा इस तरह के वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट मैं आपसे यही अल्लाह से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप शौक़ के साथ पढ़ें। स्टूडेंट ये आपका अपनी लैंग्वेज है, अपनी ज़ुबान में है। अगर आपने 90+ नंबर लाया तो खुदारा आपको बाकी अगर सब्जेक्ट है जो भी हो, मैथ हो, साइंस से हो, जो भी हो, उसमें अगर आपका कम नंबर आ रहा है लेकिन इसमें अगर ज़्यादा है तो वो कवर हो जाएगा, है ना। लेकिन शर्त क्या है? मेहनत। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 19 में एक अफसाना भाभी जान के असल किरदार का नाम क्या है? नाम बताएं। यानी भाभी जान जो अफसाना है इसके अंदर असल किरदार कौन है, उसका नाम बताइए कह रहे हैं। ऑप्शन ए है जमीला, ऑप्शन बी है शिम्मी, ऑप्शन सी है रेहाना, ऑप्शन डी है रुकैया। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, यानी अफसाना भाभी जान के असल किरदार का नाम है रुकैया, है ना। क्या नाम है? रुकैया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 20 में कि भाभी जान किसका अफसाना है? ऑप्शन ए बेदी, ऑप्शन बी है सैयद मोहम्मद मोहसिन, ऑप्शन सी है सुहेल, ऑप्शन डी है
कमर जहां, तो स्टूडेंट आपका और राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी। क्या हो जाएगा? सी यानी भाभी जान जो है सोहेल अज़ीम आबादी का अफसाना है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 21 में कि भाभी जान का ताल्लुक किस नसरी सिन्फ से है। ऑप्शन ए है खत, ऑप्शन बी है ड्रामा, ऑप्शन सी है अफसाना, ऑप्शन डी है नावल। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी यानी भाभी जान का ताल्लुक अफसाना नसरी सिन्फ से है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 22 में क्या है कि सुहेल की उम्र कितनी थी जब उनकी वालिदा यानी अम्मी का इंतकाल हुआ। ऑप्शन ए है 1 साल, ऑप्शन बी है 6 साल, ऑप्शन सी है 7 साल, ऑप्शन डी है 9 साल। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए यानी सुहेल की उम्र 1 साल की थी जब उनकी वालिदा यानी अम्मी का इंतकाल हुआ था, जिसकी वजह से उनकी परवरिश नानिहाल में हुई और इब्तिदाई तालीम भी उनकी नानिहाल ही में हुई थी। इससे पहले मैं बता चुका हूँ, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 23 में पूछा गया है कि रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था। ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन बी है देवर, ऑप्शन सी है दाई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी यानी रुकैया भाभी का अख्तर से देवर का रिश्ता था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 24 में है कि रुकैया भाभी की बेटी का नाम क्या है। ऑप्शन ए है जमीला, ऑप्शन बी है रिहाना, ऑप्शन सी है शिम्मी, ऑप्शन डी है जुबैदा। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी यानी रुकैया भाभी की बेटी का नाम है रेहाना, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 25 में पूछा गया है कि सुहेल किस अफसाना निगार से मुतासिर हुए, यानी सुहेल किस अफसाना निगार से मुतासिर होकर ये भी अफसाना निगार बने। तो कह रहे ऑप्शन ए है बेदी, ऑप्शन बी है प्रेमचंद, ऑप्शन सी है मंटू, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका और राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी यानी सुहेल ने प्रेमचंद अफसाना निगार से मुतासिर हुए, यानी उससे असर कबूल किए, यानी उनकी बातों को माने, तो क्या होंगे, यानी ऑप्शन बी इज द क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 26 में यानी 26 में पूछा गया है कि अख्तर किससे शादी करना चाहता था। ऑप्शन ए है रेहाना, ऑप्शन बी है शिम्मी, ऑप्शन सी है जमीला, ऑप्शन डी है जुबैदा। क्या है? जुबैदा। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या है? यानी अख्तर जो है ये जमीला से शादी करना चाहता था, यानी ऑप्शन सी इज द और राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 27 यानी 27 में पूछा गया है कि रुकैया भाभी सोने की चूड़ियाँ किसको दी थी। ऑप्शन ए है रिहाना को, ऑप्शन बी है सिमरन को, ऑप्शन सी है अख्तर को, ऑप्शन डी है शिम्मी को। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? सी यानी सॉरी ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी रुकैया भाभी सोने की चूड़ियाँ शिम्मी को दी थी, क्योंकि सिम्मी ने कहा था कि मेरे भाई की कॉलेज की फ़ीस अदा करना है और मेरे पास रुपया नहीं है, और शिम्मी जो उनकी नौकरानी थी जो जिसकी वजह से उन्होंने अपनी चूड़ियाँ दिए थे कि बेचकर अपने भाई के स्कूल की फ़ीस अदा कर देना। तो यहाँ ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 28 में कि रुकैया भाभी के शौहर को किस चीज़ का शौक़ था। ऑप्शन ए है पढ़ने का, ऑप्शन बी है सियासत का, ऑप्शन सी है सोने का, ऑप्शन डी है घूमने का। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी रुकैया भाभी के शौहर को सियासत का शौक़ था, यानी जिसकी वजह से कई बार उन्होंने जेल के सलाखों में भी है ना रहे, यानी जेल में भी उनको रहना पड़ा। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 29 में कि भाभी जान को कॉलेज से कितना रुपया महीना मिलता था। ऑप्शन ए है 400, ऑप्शन बी है 500, ऑप्शन सी है 600, ऑप्शन डी है 700। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी भाभी जान को कॉलेज से 400 रुपया महीना मिलता था, यानी ऑप्शन ए यहाँ राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 30 में कि सुहेल अज़ीम आबादी का ताल्लुक किस रियासत से था, है ना। रियासत कहते स्टेट, सूबा। ऑप्शन ए यूपी, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है बंगाल, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी, यानी सुहेल अज़ीम आबादी का ताल्लुक रियासत बिहार से था। इसी तरीके से इससे पहले वाले सबक में था कि शबनम कमाली का ताल्लुक किस रियासत से था, तो उसका भी बिहार से ही था, है ना, ज़िला सीतामढ़ी से। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 31 में कि चार चेहरे कब लिखी गई। ऑप्शन ए है 1934,
ऑप्शन बी है 1930, ऑप्शन सी है 1935, ऑप्शन डी है 1925। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी चार चेहरे जो है सन 1934 ईस्वी को लिखी गई है ना। उर्दू तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ था? सन 1936 में। और चार चेहरे कब लिखी गई? सन 1934 में। याद हो गया होगा ना। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 32 में पूछा गया कि अख्तर क्या करते थे, है ना। यानी अख्तर जो रुकैया भाभी का देवर था वो क्या करते थे? ऑप्शन ए है मुसव्वरी, ऑप्शन बी है फोटोग्राफी, ऑप्शन सी है शायरी, ऑप्शन डी है मुजस्समा साजी। तो स्टूडेंट आपका और राइट आंसर हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा भाई? और राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी अख्तर जो है ये शायरी करते थे, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, जो आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है ना। पूछा गया है कि जब रुकैया भाभी याद आती हैं तो मेरा डैश डैश खुद ब खुद जज्बा एहतराम से झुक जाता। क्यों झुक जाता भाई? क्योंकि ये बहुत ही नेक थी, पारसा थी और रहमदिल थी, जिन्होंने अपने क्या नौकरानी को उनका परवरिश करना, उनके भाई की भी परवरिश करना, उनके कॉलेज के भी फीस अदा करना, उन्होंने अपने जेवर को, चूड़ी को बेच दिया था उसके भाई के फीस अदा करने के लिए, है ना। कौन हो सकता है? तो कह रहा है कि यहाँ के जब रुकैया भाभी की याद आती है तो मेरा डैश डैश खुद ब खुद जज्बा एहतराम से झुक जाता है। या ऑप्शन है गर्दन, ऑप्शन बी है सीना, ऑप्शन सी है चेहरा, ऑप्शन डी है सर। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी जब रुकैया भाभी याद आती है तो मेरा सर खुद ब खुद जज्बा एहतराम से झुक जाता है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का मेरा और आपका सफ़र। कैसा रहा आज का ये क्लास? स्टूडेंट अगर आपका ये क्लास अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आज अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस में आज की इस वीडियो के लिंक को ज़रूर लगाएंगे। जितना भी आपके ताल्लुक़ हो, रिश्तेदार हो, उनको इस चैनल से जुड़ने की तलक़ीन ज़रूर करेंगे। इंशाअल्लाह मैं आपसे दुआ गो हूँ आप लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आप लोगों को कदम कदम पर तरक्की अता फरमाए, तरक्की से नवाजे। मेरी यही इल्तिजा है आप लोगों से कि आप मेहनत से पढ़ें। तो चलिए स्टूडेंट, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।